नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग मेरे बारे में जानते हैं कि मैं ज्वलंत मुद्दों पर भी बात करना पसंद करती हूँ। न सिर्फ राजनीतिक विषय, वो सारे मुद्दे, वो सारे टॉपिक्स, वो सारी चीजें जिनको सबके सामने आना चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए, जिससे कि फिर उन चाहे वो घटना हो या और कोई चीज हो, उनका संज्ञान लिया जा सके, उन पर कार्रवाई हो सके, कोई एक्शन लिया जा सके और कुछ लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आ सके। ऐसे मुद्दे जिन पर कोई बात करना नहीं चाहता, जिन पर कोई बोलना नहीं चाहता, जिनके लिए ये सब चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है झारखंड में क्या हो रहा है, इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कैसा माहौल है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये सब चीजें लोगों के लिए मायने रखती हैं। खासतौर पर अगर मैं गोदी मीडिया की बात करूं, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करूं, तो उनको तो मतलब ही नहीं है इन सब चीजों से, ऐसे विषयों से जिनकी वजह से, जिन जिन चीजों की वजह से लोग अपनी जान दे रहे हैं। वो कौन सी समस्याएं हैं, वो कौन सी परेशानियां हैं जिन पर बात होनी चाहिए, खुलकर बात होनी चाहिए। सिर्फ ये कह देने भर से कि हम विश्व गुरु बन गए हैं और भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला, इस सब चीजों से सच्चाई नहीं बदल जाती। और जो सच्चाई होती है, सच का जो चेहरा होता है, वो बहुत डरावना होता है, बहुत बदशक्ल होता है, जिसको देख करके अच्छे अच्छों की चीख निकल जाती है। इसी वजह से वो उस चीख को दबाने के लिए बोलना ही नहीं चाहते, दिखाना ही नहीं चाहते, उस पर बात ही नहीं करना चाहते। अब आपको बताऊं कि जिस बारे में अभी बात करने जा रही हूं, एक ऐसी घटना है जो सोचने में मजबूर करती है कि क्या आज भी हम इसी दौर में जी रहे हैं। जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा देश जो है वो विश्व गुरु बन गया है। कैसे विश्व गुरु बन गया है? अगर आज भी लोग भूख से तंग आकर के अपनी जान दे दें तो काहे का विश्व गुरु बन गया है? काहे का डंका बज रहा है भारत में? भूखमरी का, इलाज के बिना मर जाने का, गुर्बत में जीने का, अपनी जान दे देने का, ये डंका बज रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में, वाराणसी में, जहां से लगा हुआ एक गांव है नेहरी। वहां पर एक परिवार, टीटू नाम के व्यक्ति का परिवार, आपने मेरे थंबनेल में एक परिवार की पिक्चर देखी होगी, वो पिक्चर है टीटू के भाई की पत्नी की, मतलब उसके भाई के परिवार की, जिन्होंने ये पूरी घटना के बारे में बताया है, सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताया है। ये उनकी तस्वीर है। टीटू अपनी पत्नी के साथ उस गांव में रहता है और एक ईंट के भट्टे पर वो काम करता था, पथाई का। ईंट का भट्टा बंद हो गया, जिसकी वजह से काम मिलना बंद हो गया, मजदूरी मिलनी बंद हो गई। जब मजदूरी मिलनी बंद हो गई तो पैसे आने बंद हो गए, जब पैसे आने बंद हो गए तो रोटी के लाले पड़ गए। भीख मांग करके गुजारा चला रहा था पूरा परिवार। भीख मांग कर कब तक गुजारा चलाया जा सकता है, ये आप भी जानते हैं। रोज झगड़ा होता था पति पत्नी के बीच, रोज। और टीटू ऊपर से बीमार भी था, उसको टीबी की बीमारी थी। तो उसके भाई के परिवार ने बताया कि रोज झगड़ा होता था, रोज आवाजें आती थी ये कहने की कि हम कहीं भी चले जाएंगे, हम जिए या मरे किसी को क्या फर्क पड़ता है, हम खाएं या ना खाएं किसी को क्या फर्क पड़ता है, मेरे बच्चे भूखे रहें या खाना खाएं किसी को क्या फर्क पड़ता है। इस तरीके की बातें वो करता था। फिर शनिवार को एक दिन पूरे परिवार के साथ गायब हो गया। उसके बाद किसी ने उसकी कोई खबर नहीं ली, कोई सुध नहीं ली। और बाद में ये पता चला अभी कल रात को ही कि उसने पूरे परिवार के साथ ट्रेन के नीचे आकर के खुद को मारने की कोशिश की, जिसमें उसकी पत्नी और बेटी की जान चली गई। वो खुद और उसका बेटा बच गया, जो गंभीर रूप से घायल है और उनको पुलिस ने एक अस्पताल में भर्ती कराया है। अब ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि आखिरकार क्यों हुई।
और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये कि जिस 5 किलो राशन का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत सभी लोग दम भरते हैं, हर रैली में, हर भाषण में उसका प्रचार किया जाता है, उस परिवार को उस राशन का कोई लाभ नहीं मिल रहा था। उनको राशन का एक दाना भी कभी नहीं मिला। अगर मिलता होता तो शायद ये नौबत ना आती। तो फिर आप दम किस बात का भरते हो? आप गर्व किस बात पे करते हो? अपने झूठ पर। आप ये बोलो ना कि अभी हम कोशिश कर रहे हैं, अभी हम उस प्रोसेस में हैं, अभी हम प्रगति के मार्ग पर हैं। आप ही बोलो ना, अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। क्योंकि इस देश के प्रत्येक व्यक्ति तक जब तक आप उसके लिए भूख का इंतजाम ना कर दे, तब तक आप ये ना कहें कि आपने बहुत कुछ कर दिया, सब कुछ कर दिया। क्योंकि उस आदमी के पास राशन कार्ड नहीं था, उस परिवार का राशन कार्ड नहीं था। और राशन कार्ड इसलिए नहीं था क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं था। आधार कार्ड कोई बनाने को तैयार नहीं। आपको आधार कार्ड का भी सच बताती हूं कि आधार कार्ड को इन्होंने कंपलसरी तो कर दिया, हर जगह पर जोड़ना है, लिंक करना है, ये जरूरी है बनवाना, ये सब कुछ कर तो दिया, लेकिन वो सुविधाएं उतनी नहीं। क्योंकि समय समय पर आधार को भी अपडेट होना पड़ता है। जो बच्चे हैं वो बड़े होते हैं, जो थोड़े से बड़े हैं वो थोड़े अधेड़ भी होंगे, तो सारी चीजें होती हैं। और जब आप अपडेट कराने के लिए जाओ तो कहीं डाकखाने में हो रहा है तो वहाँ बंद है, किसी प्राइवेट आदमी के पास पहले उसकी सर्विस हुआ करती थी, सेंटर जो होते हैं वो हुआ करता था, आधार सेवा केंद्र जिसको बोलते हैं, जन सेवा केंद्र, सॉरी। तो जन सेवा केंद्र पर सुविधाएं बंद कर दी, फिर डाकखाने की बंद कर दी, फिर बैंक की बंद कर दी। अब आदमी मारा मारा फिर रहा है, अपना आधार भी अपडेट नहीं करा सकता। तो आप पहले अपनी व्यवस्था को पहले दुरुस्त कीजिए ना, तब आप किसी भी चीज के बारे में बोलिए। तो इस परिवार का तो आधार कार्ड ही नहीं बना था। तो किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का, आपके द्वारा चलाई गई वो योजनाएं जिनसे आप कहते हैं कि करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं, तो इस परिवार तक वो योजना नहीं पहुंची। और इस परिवार जैसे न जाने कितने और परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है। फिर आपकी सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग यहां धराशायी हो जाती है जब ऐसे घटनाएं होती हैं, ऐसे केस सामने आते हैं। आपका संसदीय क्षेत्र, आपकी संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटना का हो जाना, लोगों का भूख से हार करके, गरीबी से तंग आकर के ऐसा कदम उठाना, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है आपकी प्रशासनिक व्यवस्था पर, आपकी राजनीतिक व्यवस्था पर, आपकी हर व्यवस्था पर। हर उस व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल है जिसका आप दंभ भरते हैं, जिस पर आप गर्व करते हैं, जिसको आप बहुत जोर शोर से बताते हैं, मंचों से बताते हैं आप। ये उन सब पर सवालिया निशान है। ये घटना वाराणसी की जो उस गांव में घटित हुई, उसके भाई के परिवार ने, उसकी भाई की पत्नी ने बहुत सारी चीजों का खुलासा किया है। जो प्रधान है वहां की, गांव की, वो भी बताती है कि वो कुटुंब रजिस्टर में उनका नाम है लेकिन आधार कार्ड नहीं है और राशन कार्ड नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्यों उस आदमी को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ा? क्यों उस आदमी को परिवार के सहित ये कदम उठाने के लिए सोचना पड़ा? ये आपका फेलियर है जो ये घटना के रूप में सामने आया है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा ये वीडियो, मेरी ये बात कितने लोग देखेंगे, कितने पसंद करेंगे, क्या व्यूज आएंगे। मैं तो सच बोलती हूँ, सवाल उठाती हूँ। मुझे पर्सनली ना तो योगी जी से कोई प्रॉब्लम है, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रॉब्लम है। वो हमने उनको चुना है, वो हमारे लिए हमारे प्रतिनिधि हैं। हम अपनी समस्या, अपनी परेशानियां अगर उनको नहीं बताएंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो उन तक पहुंचेगी कैसे ये चीज? सबसे बड़ी बात तो ये है। क्योंकि बहुत सारे ट्रोलर्स आकर के लिखने लगते हैं कि ये क्या बोल रही है, कैसे बोल रही है, क्यों बोल रही है। उनको तो बात करने की भी तमीज नहीं होती ना, तू तड़ाक से बात करते हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही सवाल पूछूंगी। और मैं कोई गलत सवाल नहीं पूछ रही हूँ, ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। अगर ये वीडियो कहीं तक पहुंचे, इसकी वजह से संज्ञान लिया जाए, इसकी वजह से
उस परिवार तक शायद प्रशासनिक लोग पहुंच जाएं, व्यवस्था पहुंच जाए, अधिकारी पहुंच जाएं। क्या पता उस परिवार की सुध ले ली जाए, क्या पता ऐसे बहुत सारे परिवारों की सुध ली जाए, उनके आधार कार्ड के बारे में पता किया जाए, उनके राशन कार्ड के बारे में। राशन कार्ड तो भीषण समस्या है। जो कोई मरेगा तब किसी का राशन कार्ड कटेगा, तब किसी दूसरे का बनेगा। ये तो मैं पर्सनली अपनी हाउस हेल्प के लिए बनवाने के समय देख चुकी हूँ कि कितनी बुरी हालत है राशन कार्ड को बनवाने को लेकर के। राशन कार्ड बनवाना सबसे बड़ी महाभारत है। तो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल जाना कोई इतना आसान हंसी खेल थोड़ा ही है साहब, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। और गरीब आदमी जिसे कोई जानकारी नहीं, जिसे कोई नॉलेज नहीं, जिसका कुछ अता पता नहीं, उसके लिए तो ये सारी चीजें बहुत दूर की कौड़ी है, मील का पत्थर है, बहुत दूर है सब चीजें। वो कहां से क्या करेगा? तो फिर मेरा सिर्फ कहना इतना है कि आप बोलिए और सच बोलिए और स्वीकार कीजिए इस चीज को कि अभी हमारा बहुत सारा तबका जो ऐसा है हमारे समाज का, हमारे देश का, जो अभी इन मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं है, जिनके पास शिक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है अपने बच्चों के लिए, जिनके पास इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, जो बहुत तंगहाली में, बहुत गुर्बत में जीने को मजबूर है। अब इस परिवार से मिलने के लिए कौन जाएगा? क्या मुख्यमंत्री जाएंगे, या प्रधानमंत्री किसी को भेजेंगे, या अखिलेश यादव की तरफ से कोई जाएगा, या वो खुद जाएंगे, या राहुल गांधी जाएंगे, प्रियंका गांधी जाएंगी, बीएसपी से कोई जाएगा? कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अभी कोई स्वार्थ किसी का नहीं है। अभी चुनाव उत्तर प्रदेश का विधानसभा का दूर है, उपचुनाव में कोई खास जरूरत नहीं है, लोकसभा का चुनाव फिलहाल हो चुका है। तो राजनीति की रोटियां, स्वार्थ की रोटियां सेकने का अभी इस चूल्हे पर कोई मतलब नहीं है, इसलिए कोई नहीं जाएगा। और सिर्फ यही परिवार नहीं, ऐसे तो लाखों परिवार हैं, करोड़ों लोग हैं अभी इस देश में ऐसे आज भी, जो भूख से तड़प रहे हैं, जो इलाज के बिना तड़प रहे हैं, इलाज न मिलने के कारण तड़प रहे हैं। टीबी जैसी बीमारी जिसका सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज है, आज भी लोग ग्रसित हैं टीबी से और उनको इलाज नहीं मिल पाता। तो फिर किस बात का गर्व, किस बात का दम्भ, और किस बात का घमंड की, और किस बात की वाहवाही? सब यहाँ आके नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये खबर एक कह लीजिए, इसको चर्चा कह लीजिए, ये बात कह लीजिए, विषय कह लीजिए, गंभीर मुद्दा कह लीजिए, सेंसिटिव इशू कह लीजिए, आप लोगों तक पहुंचाना था, आप लोगों से बात करनी थी, तो सोचा कि इसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।